ओके, तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम बात कर रहे हैं स्पेशल पर्पस डायोड, जिसमें हमने देख लिया था कल जेनर डायोड एक, और हमने देख लिया था एक फोटो डायोड। आज हम बात करेंगे किसकी, एक सोलर सेल की और एक एलईडी की। तो पहले हम बात करेंगे सोलर सेल। सोलर सेल सिंपली क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या करेगा, विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी, दैट इज सनलाइट, into electrical energy, into electrical energy। एक ऐसा डिवाइस जो है जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो आपके घर में लगे होते हैं, वो सोलर पैनल्स एंड सोलर वेपर्स, वो उनमें सोलर सेल्स ही होते हैं। तो ये सोलर सेल्स क्या करते हैं, सनलाइट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। राइट, तो अगर आप देखोगे ये होता क्या है, ये बेसिकली एक डायोड होता है। बेसिकली होता है ये एक डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। ये डायोड कैसा होता है, ऐसा दिखाएंगे हम डायोड। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे एक टिपिकल सोलर सेल का, ये हमारे पास मेटल कंटैक्ट, ये टिपिकल हमारे पास क्या है, एक सोलर सेल आप देखोगे ऐसी है। ओके, और ये जो है हमारे पास दूसरा वाला, ये है हमारे पास एन टाइप, ये है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर डायोड। तो ये है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन्हीं का ये फ्यूजन है। तो ये इनका है जंक्शन, पी एन जंक्शन है ये ऊपर जो रखा है हमने, ये है ट्रांसपेरेंट या ग्लास विंडो, ग्लास विंडो है ये। और ये है हमारे पास मेटेलिक रिंग, मेटेलिक रिंग, ये रिंग जैसे होती है इसकी। राइट, और इसको हम क्या करते हैं, इसको एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम इस मेटल कंटैक्ट मेटल रिंग से लेते हैं एक कनेक्शन, दूसरा मेटल कंटैक्ट से लेते हैं कनेक्शन। इनको हम एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है किसकी, जो करंट यहाँ पे जनरेट होगा। ये है आउटपुट हमारे पास। ओके, तो ये है हमारे पास लोड रेजिस्टेंस आर है। ये जो नीचे है ये है मेटेलिक कंटैक्ट। ऑलराइट, यहाँ पे जो होता है ये एन, ऊपर जो है ये पी टाइप, पी टाइप इज थिनर दैन एन टाइप, बहुत पतला होता है ये इससे। ओके, तो काम कैसे करता है, यू पुट लाइट ऑन दिस विंडो पैनल, और राइट this window, glass window. Why do we keep this p type very thin? Because this light entering falling on it must penetrate deep at the junction. तो ये जंक्शन के ऊपर हिट करती है। तो इसमें तीन प्रोसेस होती है जो इसके वर्किंग में अगर हम देखेंगे, इसमें तीन चीज़ें होती है। ओके, पहले होती है प्रोडक्शन, फिर होती है सेपरेशन, फिर होती है रिकम्बिनेशन। इसमें होती है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर। पहले होती है इसमें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या क्रिएशन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, पहला स्टेप होता है। वो कैसे होता है इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोडक्शन, थोड़ा हम इसको ऊपर लिखेंगे। ओके, यहाँ पे इसको लिखेंगे वर्किंग को। तो हमारे पास पहला जो स्टेप है इस वर्किंग में, तो इस वर्किंग में सबसे पहला स्टेप है हमारे पास क्रिएशन या प्रोडक्शन ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर की प्रोडक्शन। तो ये थिनर रखा है हमने, तो लाइट पेनिट्रेट करेगी जंक्शन के ऊपर। जंक्शन के ऊपर जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो ये न्यूट्रल होते हैं, उनमें नंबर और ना होल होता है ना कोई इलेक्ट्रॉन, लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होगा, जैसे ये लाइट इसकी अगर एनर्जी सफिशिएंट है, इट इज ग्रेटर देन किससे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक दिस एट द फॉरवर्डिंग गैप। इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड लेने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अगर इंसिडेंट लाइट उससे ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर निकालेगी। तो वहाँ पे बचेगा एक होल और एक बचेगा इलेक्ट्रॉन। तो बन गया हमारे पास पेयर प्रोडक्शन। पेयर एक प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे जनरेट हो जाता है क्या, होल एक जनरेट हो जाता है और एक जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। हम एक की बात करेंगे, ऐसे ही हज़ारों बनते होंगे। सेकंड जो है हमारे पास अब सेपरेशन होती है इन पेयर्स की, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। सेपरेट ये कैसे हो जाते हैं कि अब ये मूव करेंगे, जो होल जो है ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ पे होता है, बैरियर फील्ड जो होता है यहाँ पे, उसकी वजह से ये होल जो है ये मूव करते हैं पी टाइप में, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किस टाइप में, ये एन टाइप, और ये हमारे पास पी टाइप। ये सेपरेट कर गए। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्यूमुलेट हो रहे हैं इस सरफेस के ऊपर। तो ये सरफेस का जो ये रिंग है, ये रिंग जो है मेटेलिक रिंग, जिसको हमने ऊपर रखा हुआ है, मेटेलिक रिंग ऑन पी टाइप के ऊपर जो रखी है हमने, वो बन जाती है कौन सी, पॉजिटिव टर्मिनल। वो बन जाता है पॉजिटिव टर्मिनल बिकॉज ये बिहेव करता है एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, बिकॉज इसमें होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और जो हमारे पास मेटेलिक कॉन्टैक्ट है नीचे, मेटेलिक कॉन्टैक्ट जो नीचे है किसके ऊपर, बिलो एन टाइप, वो बन जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो बन जाता है नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, अब इसके बीच में ड्यू टू द डिफरेंस ये नेगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव, हम ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, एक फोटो वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेटलिक रिंग्स, दिस एंड दिस, वोल्टेज डिफरेंस बन जाती है बिटवीन द टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम ऑफ दिस पीएन जंक्शन। उसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। कैसे होता है, वो होता है हमारे पास तीसरा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेप जो है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज्यादा ये फ्लो करेंगे, यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे जो होल्स होते हैं उन होल्स को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये अभी होल था, इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये बन गया न्यूट्रल आइटम। तो यहाँ पे जो होल्स की कॉन्सेंट्रेशन है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रिकम्बाइन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है ये क्या करते हैं, रिकम्बाइन, रिकम्बाइन करते हैं, तो फिर से न्यूट्रल एक कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट हो जाता है, क्या न्यूट्रल आइटम बन जाता है। ये वैसे भी न्यूट्रल ही होता है। तो अब क्या होगा, तो ये बन गया, जो यहाँ पे होल्स की कॉन्सेंट्रेशन मान लो यहाँ बढ़ रही है कि उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, फिलअप हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। बट कंटिन्यूसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, होल्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, घूम के आ रहा है, यहाँ पे जो होल्स की कंसंट्रेशन है उनको फिलअप कर रहा है और बन रहा है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड वी गेट अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल current at the load resistance, alright, as long as the light of sufficient energy जो है, light of sufficient energy is incident on it, we get a continuous light out of it, alright. तो that's how a solar cell works, okay. अब इस solar cells में बहुत सारे फायदे हैं कि we can generate, see we have exhausted almost all the exhaustible sources of this earth, like अगर हम देख रहे हैं कंटिन्यूस हार्नेसिंग ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल दैट, वो बहुत ही डेंजरस मतलब प्रूव हो रहा है फॉर द अर्थ एंड फॉर द नेचर, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस माइनिंग एंड पोल्यूशन क्रिएटेड बाय इट। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट सोर्सेज की तरफ जब हम देखते हैं तो सबसे बेस्ट सोर्स हमारे पास है कौन सा, जो हमारे पास है सनलाइट, क्योंकि सन हैज बीन कंटिन्यूसली ग्रोइंग फ्रॉम पास्ट so many 3, 4, 5 million years and it will continue to do so for next 14, 15 million years, okay. So ये एनर्जी को हार्नेस करना is the best option, ना तो कोई पोल्यूशन होती है ना कुछ होती है, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी है, ठीक है। उनकी डिम लाइट में भी ये क्या करते हैं, ये सोलर पैनल्स, एक जो है थोड़ा सा माइन्यूट करंट करेगी, हम 1000 सेल्स लगाते हैं तो 1000 सेल्स लगाएंगे, 10,000 सेल्स लगाएंगे,
ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे. बट देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम विद दिस, दैट द कॉस्ट इज हाई एंड एफिशिएंसी इज लिटिल बिट लेसर. ओके, तो अगर आप देखोगे 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर स्क्वायर जो है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सिलिकॉन वेफर जो है वो जनरेट करता है 0.7 वाट 0.7 मिलीवाट और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डाटा, समथिंग लाइक दैट. बहुत कम मतलब ये कहने का है कि बहुत कम पावर जनरेट करती है, ठीक है कि नहीं. कॉस्ट जो है बहुत हाई है. मे बी इन फ्यूचर वी विल गेट सम सेमीकंडक्टर्स आजकल ये खाली नहीं है कि हम सिलिकॉन या सीधा जर्मेनियम यूज करते हैं. हम अलग अलग सिलिकॉन आर्सेनाइड वगैरह इनका जो है कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अलॉय जैसे बनाते हैं जो बेटर सेमीकंडक्टर्स प्रूव हो गए हैं. तो मे बी फ्यूचर में ऐसे कुछ सेमीकंडक्टर्स आ जाए जिनका कॉस्ट जो है या दिस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड द आउटपुट इनपुट जो रेशो आ जाता है, इसका कॉस्ट कितना लगता है और कितना ये जनरेट करता है, अगर वो कम हो जाएगा then this is the best source available. Still, if we remove the cost clause, then it is one of the best sources to generate electricity from these inexhaustible sources and green sources. Okay, that is sunlight. तो आपको obviously पता है ये सोलर सेल के यूजेस कहाँ पे होते हैं. ये होते हैं सोलर पैनल्स में फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्पेसशिप्स में सिंस हम कोई जनरेटर वगैरह तो डाल नहीं सकते, उनके साथ में वेट की प्रॉब्लम होती है. जो सैटेलाइट्स हमारे पास होते हैं ऑर्बिट करते हैं अराउंड द अर्थ, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है उनको भी एनर्जी कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं उनके साथ में, राइट. तो अगर आप ये स्पेस वाली कोई मूवीज देखी होगी रिसेंटली जो है मूवीज जो आई हुई है ऑन द स्पेस प्रोग्राम, तो उनके ऊपर आप देख सकते हो कि वो जो सैटेलाइट्स या स्पेसशिप्स घूमते हैं उनके बॉडी के ऊपर कवरिंग या जो सैटेलाइट मूव करता है उसके जो पंख जैसे होते हैं दे आर मेड अप, उनके ऊपर सेंसर्स ऑफकोर्स लगे होते हैं, उसके अलावा इनमें सोलर सेल्स लगे होते हैं ताकि उनको वही से कंटिन्यूसली सन की लाइट मिले और वो क्या करे, वो अपनी एनर्जी खुद जनरेट करे. ओके, कैलकुलेटर्स में, वॉट्स में ये यूज हो जाते हैं. ओके, तो दैट इज द सोलर सेल. और इसके अलावा हमारे पास और एक स्पेशल पर्पस डायोड जिसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट एमिटिंग डायोड क्या है, जो आपके घरों में लगे होते हैं, जो हमारे कैलकुलेटर्स में लगे होते हैं, मोबाइल फोन्स में लगे होते हैं, एलईडी स्क्रीन्स एंड ऑल दैट. तो वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड. ये उल्टा होता है इन सब का. इन सब में हम क्या कर रहे थे, अगर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम्स हम क्या करते थे, जैसे सोलर सेल में हमने लाइट दी तो इसने करंट जनरेट किया. फोटो डायोड में हमने क्या कर लिया, लाइट ड्रॉप कर ली तो उसके ऊपर करंट माइन्यूट से जनरेट हो जाता है. तो ये जो एलईडी है इसमें उल्टा होता है. इसकी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं उसको. लाइट एमिटिंग डायोड में क्या है कि ये एक ऐसा डिवाइस है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या करता है, which emits light when a field is applied across its poles, across its terminals, across its ends. तो अगर हम इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस एक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइट एमिट करता है. क्या करता है, दिस लाइट जो है ये लाइट इमिट होती है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, लाइट इज एमिटेड बिकॉज ऑफ किसकी वजह से ये लाइट इमिट हो जाती है, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हो जाता है, जो ये लाइट जो है ये एमिट हो जाती है. कैसे होती है, अगर आप देखोगे एक टिपिकल हम एक लेंगे एक एलईडी. ओके, हम सिंपल एक बात करेंगे पहले बेसिक स्ट्रक्चर का. ये लगे इसकी, तो ये है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप और इनका एमलगम जो है ये हमें देता है एक पीएन जंक्शन डायोड है हमारे पास, राइट. तो अगर आप क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड है इसको हम रखते हैं क्या, फॉरवर्ड बायसिंग में. इसको हम कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में. इसको हम कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, राइट. पी टाइप को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लिया, एन टाइप को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया. नाउ व्हाट विल हैपन, here the majority charge carriers are holes, here the majority charge carriers are electrons. तो अब क्या होगा,
ये होल्स मूव करेंगे अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम दिस, तो ये होल्स दे ट्राई टू रिड्यूस द लेंथ, ये जो है इनकी थिकनेस है रिड्यूस कर देते हैं इस बैरियर की, इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल फिल अप दिस होल, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में होता है, सी दिस इलेक्ट्रॉन जो है इट इज इन कंडक्शन बैंड, अब इसको वापस होल के साथ मर्ज करना है तो इसको आना है वैलेंस बैंड में। अब यू नो दैट these two bands, this valence band and conduction band, this is conduction band, this is valence band, इनके बीच में अगर सेमीकंडक्टर्स भी लेंगे उनके बीच में ये फॉरवर्डिंग गैप जो है इसकी जो वैल्यू है दैट इज अराउंड, किसके अराउंड, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब देयर इज सम एनर्जी गैप भी है। तो व्हाट विल हैपन, अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस आएगा वैलेंस बैंड में, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसको क्या करेगा, एमिट करता है, तो ये एनर्जी जो है आफ्टर द रिकम्बिनेशन की वजह से क्या हो जाता है, द एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, जब ये रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, इट लूजेस एनर्जी, एनर्जी को लूज करता है, किस फॉर्म में, दो फॉर्म्स में, हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। जो हमारे पास नॉर्मल जो हमारे पास डायोड्स है, लेट्स से अगर हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे पास सिलिकॉन का है, सिंपल जर्मेनियम का है, ओके, तो ये जो हमारे पास डायोड्स है, कौन से डायोड्स, जो हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम के डायोड्स है, सिलिकॉन या जर्मेनियम के डायोड्स है, इनमें जो एनर्जी एमिट हो जाती है दैट इज मोस्टली क्या होती है, हीट एनर्जी, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनको यूज नहीं करते, हम कुछ जैसे कि अलॉयज यूज करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के। सपोज हमारे पास है गैलियम आर्सेनाइड, ओके, हमारे पास है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम और आर्सेनिक का जो ये रॉय है, ओके, कॉम्बिनेशन है, इसका हम क्या लिखे, Ga फॉर गैलियम, As फॉर आर्सेनाइड, एक ये, दूसरा हमारे पास कौन सा, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ऑलराइट, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, GaAsP। इन ये वाले डिवाइसेस हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर्स और एलईडी बनाने के लिए, क्योंकि इन वाले केसेस में क्या होती है, एनर्जी जो है वो होती है क्या, लाइट एनर्जी जो एमिट हो जाती है, लाइट एनर्जी, ऑलराइट, तो ये लाइट एनर्जी एमिट होगा, इन लाइट एनर्जी को फिर हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द इमेजेस एंड ऑल दैट, ऑलराइट। तो अब हमारे पास कुछ इंफ्रारेड एलईडीज भी होते हैं, इंफ्रारेड हमारे पास एलईडी जो होते हैं वो ये यूज करते हैं, जो हमारे पास इंफ्रारेड एलईडीज होते हैं वो यूज कर, उसमें हम यूज करते हैं जर्मेनियम, या उसमें हम यूज करते हैं क्या, गैलियम आर्सेनिक, उसमें हम यूज करते हैं, सॉरी दिस वन, गैलियम आर्सेनिक यूज करते हैं किसमें, इंफ्रारेड एलईडीज में, क्योंकि वो एमिट करते हैं क्या, इंफ्रारेड रेज करते हैं वो एमिट, दैट इज हीट एनर्जी वो एमिट करते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अगर आप सिंबॉलिकली इसको देखना चाहोगे तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हो, फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया आपने, ये है हमारे पास, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दैट विल बी द सिंबल किसके लिए, एलईडी के लिए, और यहाँ से हम दिखाते हैं क्या, ऐसे लाइट जा रही है बाहर, ओके, कि जब इसको कनेक्ट करोगे आप तो लाइट जो है वो क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, ओके। एंड रिमेंबर वन थिंग मोर, एलईडी जो है, एलईडीज का जो ऑपरेटिंग रेंज है दैट इज 1.5 टू 3.3, 1.5 वोल्ट टू 3.3 वोल्ट। एलईडी मत बोलो वो बड़ा टेलीविजन इस रीजन, नहीं, एक छोटा छोटा एलईडी, उसमें मिलियंस ऑफ एलईडीज लगे होते हैं छोटे छोटे, राइट। तो अगर आपने देखा होगा कभी, अगर आपके पास वो कैलकुलेटर है, कैल्सी आपके पास, तो आप उस कैल्सी में एक चीज देखोगे, कभी उसका ऑफ करके उसके जो डिस्प्ले है उसको प्रेस करो, आपको एक ऐसा नंबर दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ऐसा कुछ दिखेगा आपको उधर,
ओके ऐसे ही नंबर्स। तो ये जो है हम जो नंबर्स प्रिंट करते हैं इस कंप्यूटर के आउटपुट के ऊपर या जो इसके एलईडीज के आउटपुट के ऊपर, ओके नंबर से आपको पता चला, ऐसे इमेज भी बनाते हैं। तो ये जो है इसमें कितने एलईडीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 1 2 3 4 5 6 7 एलईडीज है हमारे पास। ये दीज आर 7 एलईडीज। और ये एलईडी जो है ये यू कैन स्विच देम ऑन एंड ऑफ। कैसे कर सकते हो ऑन एंड ऑफ? अगर आपने इसको ऑन रखा है तो लाइट एमिट कर रहा है, अगर ऑफ रखा है तो क्या करोगे, लाइट आपने करंट बंद कर दिया। सी दिस इज कनेक्टेड टू बैटरी टर्मिनल, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने की रखी हुई, की मैंने क्या कर दी है, ओपन रखी है तो ऑफ है, की क्लोज कर दी है तो ऑन है। ओके अब आपने कौन सा नंबर प्रिंट करना है तो आप वही एलईडी हमने लगाए हैं 7 एलईडीज। तो अगर देखो, अगर मैं क्या करूंगा 7 में से 5 हटा दूंगा, 1 2 3 4, ये 5 में हटा दूंगा तो बचेगा क्या, ऐसा, तो आपको वहां पे प्रिंट होता है 1। अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको हटा दूंगा, ओके इस वाले को हटा दूंगा तो हमारे पास बचेगा, और इस वाले को हटा दूंगा तो आपको प्रिंट होता है वहां पे 2। ओके अगर मैं उल्टा करूंगा, इस वाले को हटा दूंगा, इस वाले को हटा दूंगा तो आपको प्रिंट होता है 5। अगर मैं क्या करूंगा, एक को हटा दूंगा तो 6 हो जाता है प्रिंट। अगर मैं इसको रखूंगा, इसको हटा दूंगा 9 प्रिंट हो जाता है। अगर मैं दोनों को रखूंगा 8 प्रिंट हो जाता है। ठीक है कि नहीं? इसी के अलावा अगर मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, आपको 4 प्रिंट होता है। ऑलराइट अगर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है कि नहीं, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको ऐसे रखेंगे तो आपको प्रिंट होता है कौन सा नंबर, 7 नंबर। ओके तो आपको जितने भी नंबर्स हमारे पास है, 3 देखो, 3 के लिए हम आगे वाले 2 हटा दें। ओके तो ये सारे नंबर्स आप प्रिंट करते हो विद द हेल्प ऑफ 7 LEDs which can be switched on and off. When you press the button you switch off a particular LED, वो वाला बंद हो जाता है, बाकी जो बच जाता है वो आपको नंबर जो है वो दिख जाता है। ऑलराइट तो LEDs का काम क्या है, ये जो हमारे पास स्क्रीन्स होते हैं, कैलकुलेटर्स, मल्टीमीटर, टेलीफोन बोर्ड्स वगैरह जो है, इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले जो होते हैं हमारे पास, डिजिटल मीटर बाइक्स वगैरह में लगे होते हैं, वो सारे LEDs यूज करते हैं। ओके और ये हम क्या यूज करते हैं, जो हमारे पास अलार्म सिस्टम्स होते हैं उनमें भी LEDs यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो दैट्स ऑल अबाउट स्पेशल पर्पस डायोड्स। स्पेशल पर्पस डायोड्स के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर में क्या होता है, अभी तक आपने पढ़ लिए हैं, 2 कनेक्शन होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। अब अगर हम क्या करेंगे, अब हम बनाते हैं सैंडविच। क्या बनाते हैं, एक एन टाइप को 2 पी टाइप के बीच में रखो, या एक पी टाइप को 2 एन टाइप के बीच में रख लो, तो आपको मिल जाते हैं क्या, जिनको हम बोलते हैं ट्रायोड्स, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। तो हमारे पास आ जाते हैं क्या, ट्रायोड्स, इन्हीं से बन जाते हैं फिर ट्रांजिस्टर्स, इन्हीं को हम ट्रांजिस्टर्स, ओके इनको हम बीजेटीज भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर या ट्रायोड, बाई जंक्शन ट्रायोड या ट्रांजिस्टर्स। ऑलराइट 3 टर्मिनल होते हैं, जंक्शन 2 होते हैं हमारे पास। ये 2 टाइप के हैं, एक है हमारे पास PNP, दूसरा है हमारे पास क्या, NPN। तो अगर आपने क्या कर लिया है, आपने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसमें आपने P टाइप एक N टाइप लिया, उसमें एक एंड पे भी P टाइप जोड़ दिया, दूसरे एंड पे भी P टाइप जोड़ दिया, बीच में बचा N टाइप। तो ये 3 जो हमारे पास डिवाइस है जो हमने जोड़ दिए हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जोड़ के हमने एक कंप्लीट एक सेटअप बनाया है जिसमें 3 टर्मिनल्स है। एक टर्मिनल है P का, दूसरा है N का, तीसरा फिर से B का है। तो इसमें 3 टर्मिनल्स आ गए, ट्रायोड जंक्शन आ गया एक, ये है हमारे पास जंक्शन 1, ये है हमारे पास जंक्शन 2, दिस PN जंक्शन एंड NP जंक्शन। ये बाई जंक्शन बन गया, तो बाई जंक्शन ट्रायोड बोलो या बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलो इसको। ऑलराइट दूसरा हमारे पास है NPN। NPN में क्या होता है, NPN में यही होगा उल्टा कि 2 N टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक P टाइप हमने जोड़ दिया है, ये हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमारे पास है। इसमें भी 3 जंक्शन है, 3 टर्मिनल्स है, ट्रायोड है, और जंक्शन यहाँ पे भी 1 है और 2 है, NPN PN जंक्शन। तो ये बन जाएगा हमारे पास कौन सा, NPN ट्रांजिस्टर। क्या बन जाता है, NPN ट्रांजिस्टर। तो अगर हम ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन बोलेंगे, ये ट्रायोड बेसिकली क्या होते हैं, तो ये जो ट्रांजिस्टर्स हमारे पास होते हैं, ट्रांजिस्टर्स में जितने भी आजकल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं होगा जिसमें ट्रांजिस्टर जो है
नहीं लगा होगा। तो ट्रांजिस्टर के बिना कोई भी डिवाइस का काम करना जो है इम्पॉसिबल है। ओके, तो ट्रांजिस्टर जो है ये क्या कहते हैं इसको, इसमें करंट जो है ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है, करंट जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी यही है, ये जब हम पढ़ेंगे करंट इसमें फ्लो होती है ड्यू टू होल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। आगे आप पढ़ोगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में, जब हम पढ़ेंगे इनके एम्प्लीफिकेशन के काम जब हमें आते हैं तो हम देखते हैं वहां पे कि इसके सर्किट के अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर होल्स का करंट फ्लो होता है और ट्रांजिस्टर के बाहर जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का करंट फ्लो होता है। दैट इज अ स्पेशल थिंग अबाउट ट्रांजिस्टर्स जो हम आगे पढ़ेंगे। और इन ट्रांजिस्टर्स में बेसिक चीजें तीन है कि एक अगर हम देखेंगे अलग अलग टाइप पढ़ेंगे इन पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स की डेफिनेशन क्या आएगी इनकी। अगर आपको पूछेगा कोई कि व्हाट इज अ पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर ये है कि इसमें एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने सैंडविच कर रखा है दो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में। तो अगर हम देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर तो उसमें क्या कर रखा है हमने, उसमें हमने रखा है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर is sandwiched between two p-type semiconductors, p-type semiconductors. Same is the case with NPN. NPN में एक p-type हमने दो n-type के बीच में रखा होता है। ओके, तो इस ट्रांजिस्टर में तीन सेक्शंस होते हैं। अगर हम PNP और NPN दिखाएंगे, अभी हम PNP बना रहे हैं तो PNP जो है वो दिखने में ऐसा होगा आपके पास। ये है हमारे पास P टाइप, ये है N टाइप और ये है P टाइप। इसका एक अपना टर्मिनल, इसका एक कनेक्टिंग टर्मिनल, इसका एक कनेक्टिंग टर्मिनल। ऑलराइट, तो अगर हम देखेंगे इसकी सिंबल जो है, सिंबल कैसी होगी एक PNP की, PNP के लिए सिंबल हम यूज करते हैं ये वाली, एक सर्कल, एक ये यहां से एक कनेक्शन, यहां से एक कनेक्शन, यहां पे टर्मिनल, यहां पे टर्मिनल, यहां पे टर्मिनल, 3 कनेक्टिंग टर्मिनल्स, 2 जंक्शंस, 1 here and 1 here। ओके, अब डिपेंड करता है सिंबल में एक एरो डिफाइन करेगा ये पीएनपी है कि एनपीएन है। तो अगर आप यहां से नीचे जा रही है ये एरो तो ये पीएनपी सिंबल, इसको हम बोलते हैं एमिटर, ई फॉर एमिटर, बी फॉर बेस एंड सी फॉर कलेक्टर। ओके, सिंबल याद रखोगे। अगर ये ई टू बी जा रहा है तो ये है हमारे पास कौन सा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। सिंबल याद करने का तरीका। ओके, तो इसमें ये तीन पार्ट्स आते, चाहे पीएनपी हो या एनपीएन। एनपीएन के लिए भी बनाएंगे हम क्या, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है उसके लिए भी हम डेफिनेशन सेम है। इसमें क्या होता है, अ पी टाइप इज सैंडविच्ड, किसके बीच में, सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये कि ये हमारे पास एक डिवाइस है, इसमें दो एन टाइप है, इधर है और बीच में पी टाइप है। इनके 3 कनेक्टिंग टर्मिनल्स है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ऑलराइट, इसके लिए अगर आप सिंबल बनाओगे तो सिंबल इसके लिए सेम डिटो यही है, बट फर्क एक चीज का है, वो है एरो का, कि एरो कहां से कहां जा रही है। ओके, ये हमारे पास एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल और 3 टर्मिनल। अगर एरो अब ऊपर जा रही है, ये हमारे पास एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, तो ये बन गया हमारे पास कौन सा, दिस इज पीएनपी ट्रांजिस्टर, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ऑलराइट, तो पीएनपी और एनपीएन में सिंबल में क्या फर्क है कि एरो इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स और एरो इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ऑलराइट, तो ये हमारे पास है एनपीएन ट्रांजिस्टर की सिंबल। ओके, इसमें भी 2 टर्मिनल्स है, 3 टर्मिनल्स है और 2 जंक्शंस, 3 टर्मिनल्स है, 2 जंक्शंस। ऑलराइट, इसमें अब ये एमिटर और बेस और जो ये हमारे पास कलेक्टर है, इनको हम जरा डिफाइन करेंगे अलग से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसके सेक्शंस है, हमारे पास 3 सेक्शंस है हमारे पास इस एमिटर जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है उसमें 3 सेक्शंस है। तो इसके पास सेक्शंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। पहले हम बात कर रहे हैं पीएनपी की, तो पीएनपी में हम देखेंगे कौन कौन सा सेक्शन। एक है हमारे पास कौन सा वाला, जिसको आप एमिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमिटर, उसको ई से डिनोट करते हैं। एमिटर हो गया पहला वाला पार्ट। ओके,
ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, लेफ्ट हैंड, चाहे पीएनपी हो या एनपीएन हो, लेफ्ट हैंड सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड सेक्शन जो है उसको हम बोलते हैं एमिटर। क्या बोलते हैं, एमिटर। ओके, इसका जो है इसका काम होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सप्लाई करना। इसका काम होता है क्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना, चार्ज कैरियर सप्लाई, कैरियर सप्लाई। चाहे ये होल्स होंगे, इनके साथ पी टाइप अगर है ये पीएनपी, या इलेक्ट्रॉन्स होंगे इफ इट इज एनपीएन, क्योंकि एनपीएन में एमिटर एन है और पीएनपी में एमिटर पी है। दिस इज एमिटर, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, ये जो वाला है ये बेस है, और दिस इज कलेक्टर। ओके, अच्छा, इसके अलावा क्या है, ये जो है ये हैवीली डोप्ड होता है। क्या होता है, हैवीली डोप। इसमें डोपिंग जो है वो क्या होती है, हाई डोपिंग होती है। ओके, और रिमेंबर वन थिंग, ये जो हमारे पास होता है कौन सा, एमिटर बेस जंक्शन जो है, एमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड मतलब अगर आप देखोगे इस केस में ये हमेशा पॉजिटिव और ये हमेशा नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। ओके, उसके लिए फिर हम डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया एमिटर हमारे पास। दूसरा है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बेस, जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, ये जो बेस है सेकंड वाला सेक्शन, मिडल सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बेस। ये हमारे पास होता है मिडल सेक्शन, मिडल सेक्शन को हम बोलते हैं बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। ऑलराइट, ये क्या होता है, लाइट, वेरी लाइट डोपिंग होती है उसमें, वेरी लाइट डोपिंग, हल्की सी डोपिंग होती है उसमें, एक्सट्रीमली कम, छोटे अमाउंट में हम इसको क्या करते हैं, डोपिंग ऐड करते हैं। ओके, एज कंपेयर टू एमिटर और कलेक्टर। ओके, अच्छा, इसके अलावा इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि जो कैरियर्स एमिटर के थ्रू आ जाएंगे उनको क्या करना है, पास कराना है, जो उनको इंजेक्ट कर सकते हैं आगे। ओके, तो इसका मेन काम क्या होता है, टू पास द इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स टू कलेक्टर। इसका इसीलिए हम इसको लाइट डोपिंग रखते हैं और पतला भी रखते हैं। साइज वाइज भी ये छोटा होता है और डोपिंग वाइज भी ये कम इसमें डोपिंग होती है। मेन काम क्या होता है इसका, कि यहां से जब होल्स या इलेक्ट्रॉन्स इसमें इंजेक्ट करेंगे दे कैन इजीली बी पास टू द कलेक्टर। ऑलराइट, नाउ द लास्ट वन पार्ट इज दैट इज कॉल्ड एज, तो ये जो है बेस और इनके बीच में एक बायसिंग कौन सी होती है, फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, तो इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला जो है उसको हम बोलते हैं क्या, कलेक्टर। लास्ट वाला जो है हमारे पास कलेक्टर, सी से डिनोट करते हैं। कलेक्टर जो है राइट मोस्ट पार्ट होता है, ये होता है राइट मोस्ट सेक्शन, राइट मोस्ट सेक्शन ऑफ डायोड, उसको हम बोलते हैं क्या, कलेक्टर। ओके, तो पी टाइप, पीएनपी में पी होता है, एनपीएन में एन होता है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास है कलेक्टर। कलेक्टर जो है इसकी डोपिंग जो है, इसका काम क्या होता है, मेन काम होता है इसमें डोपिंग जो है मॉडरेट होती है। डोपिंग इज मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ये होगा कि ये हैवियर देन, more doping than the base but less doping than the emitter. Okay, it is more than base and less than emitter. emitter से इसमें कम डोपिंग होती है मगर बेस से बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो मेजॉरिटी काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये कलेक्ट कर सके, ये क्या कर सके, कलेक्ट कर सके चार्ज जो है बेस के थ्रू आ रही है इसके पास। इसका काम क्या होता है, कलेक्ट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कमिंग फ्रॉम बेस, कमिंग फ्रॉम या थ्रू बेस। कहां से आते हैं वो, एमिटर से आते हैं। ओके, तो ये है इसका मेन काम क्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, एंड वन थिंग मोर, जो हमारे पास बेस कलेक्टर जंक्शन होता है, बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस्ड। क्या होता है, रिवर्स बायस्ड। बेस जंक्शन जो हमारे पास सेक्शन होता है वो हमेशा होता है रिवर्स बायस्ड। तो अगर हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स, ये जनरल सेक्शन देखेंगे इसका, तो हमारे पास क्या है,
ये हम बनाएंगे एक ट्रांजिस्टर। ऑलराइट, कौन सा पीएनपी हम बात कर रहे हैं अभी। ओके, ये हमारे पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ओके, ये ऐसा, ये ऐसा, ये वाला जो टर्मिनल हमेशा होता है फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, this direction is this is P, N and P, this is P type, this is N type and this is P type। ये जो है ये हमेशा होता है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब P will be connected to the positive, N will be connected to the negative। आ गया फॉरवर्ड बायस। और ये जो हमेशा रिवर्स बायस जो होता है, तो रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होगा इसके साथ, N will be connected to the P type और P will be connected to the N type। ऑलराइट, तो थोड़ा सा यहाँ पे वोल्टेज हम यूजुअली ज्यादा लगा देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गया क्या, दिस इज पॉजिटिव टू द नेगेटिव, नेगेटिव टू द पॉजिटिव कनेक्टेड है। तो ये जो है, ये वाला जंक्शन जो है, दिस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड एंड दिस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। ओके, इन केस ऑफ P and P, this P is collector, this is base, this is emitter, this is base and this is, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। ऑलराइट, फिर करंट की डायरेक्शन क्या होती है जब हम वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ऑलराइट, ये अगर हमारे पास कौन सा वाला पीएनपी, अगर हम देखेंगे एनपीएन वाले केस में, एनपीएन वाले केस में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये। तो एनपीएन वाले केस में क्या आ जाएगा, ये हम बनाएंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, सिंबल जो इसकी यूज होती है वो होती है रिवर्स डायरेक्शन। करंट यहां से एमिटर से बेस की तरफ जब जाएगा तो ये बन जाता है हमारे पास पीएनपी, और बेस से एमिटर की तरफ जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनपीएन। तो ये आ गया हमारे पास, थोड़ा स्ट्रेट बनाएंगे इसको, ये हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास ऐसे। इसमें ये जो है हमारे पास अभी ये है हमारे पास एन ट्रांजिस्टर, इसमें ये है हमारे पास एमिटर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द कलेक्टर। तो जो हमारे पास एमिटर बेस जो जंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, सो N will be connected to the negative, P will be connected to the positive, that will be the forward biasing of this junction। और ये जो है रिवर्स बायस जो होता है, रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है, that this P should be connected to the N, so we will connect it to the negative terminal, since the voltage here is higher, so we will use a battery not a cell। तो ये इसके साथ होगा ऐसे, तो that's how this will be connected to तो ये हमारे पास आ गया हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड, सिंस यहाँ पे जो है इसके मुकाबले में टर्मिनल्स उल्टे हैं, दैट इज व्हाई यहाँ पे जो है पोलैरिटी भी हमने उल्टी बना दी है। फॉरवर्ड बायस ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास कौन सी, रिवर्स बायस जो होता है। तो इन दिस केस एमिटर इज एन टाइप, base is P type, collector is N type. Here emitter is P type, collector is base is N type and collector is P type. Okay, that is the general description of transistors PNP and NPN type. Tomorrow we will discuss the working of transistors and its applications.